Motion in vertical circle. Motion in vertical circle. Vertical circle में motion ये vertical circle, center of circle O. This is diameter, vertical diameter. The lowest point of the motion is A. The highest point of the motion is C. And the midpoint of motion is B. For completing circular motion, the minimum velocity at C, Vc equals square root of Rg, where R is the radius of this circle. When the velocity at highest point is square root of Rg, the velocity at the lowest point Va equals square root of 5Rg. And the velocity at point B, Vb equals square root of 3Rg. For completing circle, अगर हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने से पहले ही वेलोसिटी घट करके स्क्वायर रूट Rg रह गई तो फिर सर्किल कंप्लीट नहीं हो पाएगा. दिस वेलोसिटी स्क्वायर रूट Rg इज कॉल्ड क्रिटिकल वेलोसिटी. हाईएस्ट पॉइंट पर टेंशन एट हाईएस्ट पॉइंट 0. टेंशन कौन सा टेंशन? जिस स्ट्रिंग से बांध कर आप घुमा रहे हैं. टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट TA, it is 6 mg, and the tension at midpoint VB at point B, TB equals what? 3 mg. और इसके बीच में कहीं पर भी आप पॉइंट लेते हैं, यहां at point P, this angle is theta. The tension and velocity both are different. How much? Point P पर एप्लीकेबल करेंगे आप इक्वेशन सेंटीपिटल फोर्स mvp स्क्वायर बाय r इक्वल्स क्या लगेगा? टेंशन. टेंशन प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स TP माइनस mg cos थीटा. पॉइंट P पर यहां वेलोसिटी भी आ गई और पॉइंट P पर टेंशन भी आ गया. डिपेंड करता है किस पर? एंगल थीटा पर, कि वर्टिकल से कितना एंगल घूमा हुआ है. एक्चुअली इसी फार्मूले का रिजल्ट है ये. वेलोसिटी एट ए, वेलोसिटी टेंशन एट ए, वेलोसिटी एट सी, टेंशन एट सी, एंड वेलोसिटी एट बी, टेंशन एट बी. ये एक ही फार्मूला है. ये इसी फार्मूले के 3 रिजल्ट है. ये मिनिमम हाइट required for looping a loop. क्या है इसका मीनिंग? एक इंक्लाइन स्लोप है, यहां से कोई बंदा आपकी बाइक पर आया फिसलते हुए, इंजन बंद है, या स्केट्स लगे हुए पैरों में और स्केट से वो लुढ़कता हुआ, चलता हुआ, फिसलता हुआ आ रहा है, और नीचे आकर ये प्लेन कन्वर्ट हो गया एक सर्किल में. यहां आया और फिर इस पर घूम गया.
इस लूप का रेडियस है r, ये आपकी हॉरिजॉन्टल सरफेस। तो कम से कम कितनी ऊंचाई से उसे गिरना पड़ेगा ताकि कंप्लीट लूप कर सके, पूरा एक कंप्लीट लूप कर सके, कितनी ऊंचाई से उसे कम गिरना पड़ेगा, कितनी ऊंचाई से फॉल करना पड़ेगा। दिस इज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ योर लूप, ए पॉइंट। सो फॉर कंप्लीटिंग अ लूप, अभी अभी आपने कहा फॉर कंप्लीटिंग द लूप, पूरा लूप बनाने के लिए, पूरा घूमने के लिए, velocity, this point is c, velocity of at c must be equals to what? Square root of rg, or velocity at a must be equals to what? Square root of 5rg, right? अब यहां पॉइंट ए पर पहुंचकर वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? स्क्वायर रूट ऑफ 5rg, तभी ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर पाएगा। अगर पॉइंट लोएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी स्क्वायर रूट ऑफ 5rg से कम रही तो फिर ऊपर जाने से पहले ही बीच में नीचे गिर जाएगा, लूप पूरा नहीं कर पाएगा। तो फिर काइनेटिक एनर्जी एट ए इज इक्वल्स टू हाफ m va स्क्वायर, half m, what is va square? What is va square? Square root of 5rg whole square. So kinetic energy at A must be equals to what? 5/2 mgr joule. काइनेटिक एनर्जी एट पॉइंट, लोएस्ट पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी कम से कम कितनी होनी चाहिए? 5/2 mgr, r इज द रेडियस। अब ये काइनेटिक एनर्जी कहां से मिली? ऊपर से जो चलते हुए आ रहा है, फिसलते हुए आ रहा है, रोल करते हुए आ रहा है, लुढ़कते हुए आ रहा है, हाइट एच पर थी पोटेंशियल एनर्जी, जैसे जैसे नीचे आया वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होती गई कहां? काइनेटिक एनर्जी में। तो सिंपल सी बात है, बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, क्या gravitational potential energy at this point P, this is point P, gravitational potential energy at P equals what? Kinetic energy at A. So what is gravitational potential energy? mg capital H. What is the kinetic energy at this point, lowest point? It is 5/2 mgr, mg cancel, क्या बचा आपके पास? h equals 5/2 r, h equals 2.5 r। जितनी रेडियस है इस लूप की, उस रेडियस से 2.5 गुना ज्यादा ऊंचाई पे से इसे फिसलना पड़ेगा। और यहां हमने कंसीडर किया देयर इज नो फ्रिक्शन एट ऑल। अगर फ्रिक्शन हुआ तो उस फ्रिक्शन को ओवरकम करने में कुछ काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाएगी, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में, तो इसे और भी ज्यादा ऊंचाई से चलना पड़ेगा। डिपेंड करता है कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है। लार्जर द फ्रिक्शन, लार्जर द हाइट ही शुड स्टार्ट विद। कीजिए।